श्रीकर गोप का वृतांत। ऋषि बोले, हे महात्मे महामते, भक्त जनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति वर्धक महात्म्य आदर पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वता जानने वाला शिव भक्त और जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों को प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नाम का उत्तम मणि प्रदान की। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौष्टभरणी के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोहा, सीसा, पाषाण तथा अन्य धातु खनिज आदि भी शीघ्र ही सुवर्ण हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार शोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य सुशोभित होते हैं। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए आतुर मन वाले हो गए थे। उन मूर्ख एवं मत्सर ग्रस्त राजाओं ने देव लब्ध उस मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु हे ब्राह्मणों, महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन से इस प्रकार तृष्णा हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगणी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन के युद्ध जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी के चारों ओर घेर लिया और तब अपनी नगरी में समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया। वह राजा निर्विकल्प होकर वह निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित होकर दिन रात महाकाल की अर्चना करने लगा। इसके बाद महाकाल शिव ने प्रसन्नचित होकर उस राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को आदर पूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक पूजा को देख करके शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। वह सब अच्छी तरह देखकर उन्हें गोपी पुत्र के कौतूहल वश उस पूजन को करने का विचार किया और उसने अपने शिविर के सन्निकट किसी दूसरे सूने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया और उस गंध आभूषण वस्त्र धूप दीप अक्षत और कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव का पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव को बारंबार प्रणाम किया।
उसी समय उस ग्वालिन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया, और जब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहां गई। आंखें बंद किए हुए उस शिवजी के आगे बैठा हुआ देखकर उसको हाथ पकड़कर खींचा और क्रोध पूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी वह जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद हाय हाय कर दुखी होती हुई अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोध युक्त एवं ग्वालिन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव ने पूजन को नष्ट किया गया देखकर देवादि देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले और शिवजी की कृपा से उसी क्षण वहां पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिससे उस बालक ने देखा। पर उस शिवालय के स्वर्ण में बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ था तथा बंधन बाल लगे हुए थे, और वह बहुमूल्य इंद्र नीलमणि और उज्ज्वल हीरे के बेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्र युक्त बहुत से तृप्त सुवर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खम्भों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल फर्श में एवं शोभायमान हो रहा था। और उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच कृपा निधि शिवजी का रतन में ज्योतिर्लिंग देखा तो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। ये सब देखकर बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर बोला, आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया हो। तदंतर बारंबार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही इंद्रनगर के समान सुवर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा उत्तम उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। उसने सायकाल के समय प्रसन्न हो मणियों एवं सुवर्ण के रचित सर्व शोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्नालंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान प्रतीत होती हुई अपनी माता को सोते हुए देखा। हे विप्रो, इसके बाद आनंद के परिपूर्ण हो शिव के कृपा पात्र उस बालक ने वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होकर आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र को आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर वह ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था, सारा वृत्तांत बताया। नियम समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां सहसा आकर शिव को प्रसन्न करने वाले गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति प्रभाव को देखा। तब अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाला राजा ये सब देखकर परम आनंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ वह शिव नाम का उच्चारण करता हुआ शिव प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। और हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिवजी की कीर्तन इस प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं के शिव के महात्म्य को देखने के बाद आनंद मगन पूर्ववासियों की ये रात्रि क्षण मात्र की भांति बीत गई। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित राजा ने प्रातः काल ही अपने गुप्तचरों से ये समाचार सुना तो राजा वहां आए थे
वह सब सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे। राजगण बोले, ये महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंचन शिव भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जय है, जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार का शिव भक्त है, वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। निश्चय इसके बाद विरोध करने से तो शिवजी क्रोध हो जाएंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग विनिष्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शिवजी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार निश्चय कर इन राजाओं ने बैर भाव को त्याग कर उसका अंतकरण पवित्र हो गया और उन लोगों के परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया और उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। और इसके बाद वे सभी राजा ग्वालिन के घर गए और वह दिव्य महान समृद्धि वाले उन भाग्य की प्रशंसा करने लगे। चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की आगवानी और भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत उसके द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजगण शिवजी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए और गोपपुर और हुई कृपा से उत्पन्न हुए शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित शिवलिंगों को देखकर शिवजी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। और तब शिवजी की कृपा प्राप्त करने के अभिलाषित होने वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो जो बहुत से गोप रहते थे उन सब का उसे राजा बना दिया। और इसी बीच सभी देवगणों से पूजित बानर अधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने पर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे उठकर भक्ति भाव से समन्वित होकर प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित हो उस गोप पुत्र का आलिंगन कर राजाओं की ओर देखकर ये कहने लगे। हनुमान जी बोले, हे राजाओं, आप सभी लोग दूसरे देहधारी भी सुने। जो भी शरीरधारी प्राणी है उसका शरणदाता शिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। इस प्रकार इस गोप पुत्र के भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव पूजा का पूजन उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का ये श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशवी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नामक साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे। आज से लेकर ये गोप कुमार इस लोक में श्री कर नाम से महती लोक प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिव अवतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोप पुत्र श्री कर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचरण का उपदेश दिया। हे द्वैज, उसके अनंतर अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं चंद्रसेन श्रीकर आदि देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हो प्रसन्न हुए। सभी राजा उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने रथ पर चले गए। परम तेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगा। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन गोप पुत्र श्री कर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। और कुछ ही समय बाद श्रीकर जब राजा चंद्रसेन भी महाकाल की आराधना पर पद को प्राप्त हुए, इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला और सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला
मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार से सुख को देने वाला, स्वर्ग को मोक्ष प्रदान करने वाला तथा शिव को भक्ति को बढ़ाने वाला इस आख्यान का वर्णन किया। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्कोट रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग का वर्णन नाम का 17वां अध्याय पूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।